ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਏਪੀਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਦਮ ਕਿੰਡਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਏਪੀਜੇ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਰਿਦਮ ਕਿੰਡਰ ਗਾਰਡਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਨੂਅਲ ਡੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਲੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੇहद ਹੀ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 2 ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਪੀਜੇ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਦਮ ਕਿੰਡਰ ਗਾਰਡਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਐਨੂਅਲ ਡੇ मनाया जा रहा है। इस मौके जब प्रिंसिपल सर ने गल की, उन्होंने की कहा, तुसी भी देखो। सर, आज आपके स्कूल में फंक्शन करवाया जा रहा है, उसके बारे में पहले हमें बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं एपीजे स्कूल मॉडल टाउन में प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश कुमार चंदेल बात कर रहा हूँ। और एपीजे स्कूल का जो मॉडल टाउन का विंग है, इसमें दो हैं पार्ट्स इसके। एक तो हमारा एपीजे रिदम्स किंडर वर्ल्ड है और एक हमारा मेन स्कूल है जो रिसेंटली +2 तक अपग्रेड हुआ है एंड सीबीएसई से एफिलिएट हुआ है। जो हमारा रिदम्स किंडर वर्ल्ड है, आज उसका एनुअल डे है, उसकी सेलिब्रेशंस हैं। उसका जो फंक्शन है उसका नाम है यूफोरिया। एंड इस फंक्शन में जितने भी बच्चे हैं, अच्छी बात यह है कि जितने भी बच्चे इसमें पढ़ते हैं किंडर वर्ल्ड में, वो 100% बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो स्टेज के ऊपर नहीं जाएगा। इससे ये है कि एक तो बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, स्टेज पर जाने का चांस मिलता है। इसमें वेस्टर्न डांसेस हैं, इसमें क्लासिकल डांसेस हैं, इसमें बच्चों ने जो है वो खूबसूरत सॉन्ग्स, ग्रुप सॉन्ग तैयार किया हुआ है, मेलोडीज बहुत प्यारे प्यारे। और साथ में इसमें इन्होंने बच्चों ने जो है वो सूफी डांसेस भी तैयार किए हुए हैं। अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब इस तरह के जो प्रोग्राम्स तैयार करते हैं तो उनकी जो लर्निंग है, हमारा होलिस्टिक लर्निंग के ऊपर एक फोकस रहता है कि बच्चों को जो है वो जस्ट एकेडमिकली ना ग्रूम करके उनको उनका चहुमुखी विकास किया जाए, जिससे कि बच्चे का स्टेज पर जाना, कॉन्फिडेंस खोलना, उसका स्पीच देना, उसका वहां पर ऑडियंस को फेस करना और किस तरीके से प्रोनाउंस करना, सारी चीजें बहुत ही गंभीरता से ली जाती हैं और इन चीजों को ग्रो करने के लिए ही ये फंक्शंस करवाए जाते हैं। सर, अगर बात की जाए तो जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी किंडर वर्ल्ड में, उनको ही कहा जाता है कि ये आने वाला भविष्य है। तो आपके स्कूल में देखा जा रहा है कि बहुत अच्छे से जो देश का भविष्य है उसको बहुत सपोर्ट किया जा रहा है, कॉन्फिडेंशली उनको जो कि आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एपीजे एजुकेशन का एक मोटो रहा है कि डॉक्टर सत्यपाल जी जो हमारे फाउंडर चेयरमैन थे, और उनकी विजन को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मैडम सुषमा पॉल बर्लिया जी, और डॉक्टर नेहा बर्लिया जी जो स्कूल्स को देखते हैं, इन सबका एक ही मोटिव है कि हमें बच्चों में एक वैल्यू एजुकेशन को फोकस करना है। बच्चों में पैट्रियोटिज्म होना चाहिए। ये नहीं कि 15 अगस्त आ रहा है या 26 जनवरी आ रही है, उस दिन तो हम देशभक्ति की बात करें और बाकी दिनों में ना करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको तैयार करना। अगर कल्चरल प्रोग्राम कोई भी हो सकता है और किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन एक वैल्यू बेस्ड कल्चरल प्रोग्राम, एक थीमेटिक तरीके से बच्चों को तैयार करना कि नहीं, हमने जो है ये चीजें इंकलकेट करनी है स्टेप बाय स्टेप। अब ये एनुअल डे है तो इसमें एनुअल डे के ऊपर तब हम पहुंचते हैं आकर के जब हम बहुत सारी एक्टिविटीज सारा साल करते हैं। उन एक्टिविटीज में बच्चों का जो है वो पार्टिसिपेशन, चाहे उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप
का एक डेवलपमेंट करना है, चाहे उन बच्चों में हमने पैट्रियटिज्म की भावनाओं को भरना है, चाहे उन बच्चों को हमने अपने धर्म के बारे में बताना है, या किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन जो वो सोसाइटी को कर सकते हैं उसको प्रमोट करना है। अब ये जो बच्चे जब ये सारी एक्टिविटीज थ्रू आउट द ईयर करते हैं, तभी जाकर के उसमें से इनको हम एबल कर पाते हैं कि ये स्टेज पर जा सके। अदरवाइज 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, आप इमेजिन करो कि कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी इन टीचर्स को इस प्रोग्राम के लिए तैयार करने के सर लिए। वही मैं पूछ रही थी, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्टेज फियर होता है, वो लोगों के सामने बोलने से डरते हैं या कुछ फंक्शन हो उनके सामने प्रेजेंट करने से डरते हैं। पर यहाँ मैंने बच्चों से मिली हूँ, देखा है, बच्चे काफी खुश हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। अच्छी बात ये है कि मॉडल टाउन में जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं जी। और चाहते हैं कि हमारे बच्चों का चहुमुखी विकास हो। बिल्कुल। इसीलिए 100% बच्चों की पार्टिसिपेशन हो रही है। जी। दूसरी बात ये है कि जो इन बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाया है वो बनाया है इनके टीचर्स ने। जी। हमारे टीचर्स हैं, दे आर वेल ग्रूम्ड, वेल ट्रेन्ड, और जो रिदम्स किंडर वर्ल्ड में जो टीचर्स हैं वो उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए जो ट्रेनिंग्स है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020 है, उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट टाइम टू टाइम इनको ट्रेंड करती है। थीमेटिक जो क्लासेस हैं इनकी, वैल्यू बेस्ड क्लासेस हैं जो जी। इनकी, और एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस हैं, और एक्टिव लर्निंग का जो एक प्रोसेस है जिस तरीके से इनको बनाया जाए, बढ़ाया जाए और एंगेजिंग रखा जाए, ताकि ये बच्चे जो है वो हैप्पीली स्कूल आए और हैप्पीली स्कूल से जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं बच्चा आ रहा है स्कूल, उसको जबरदस्ती पेरेंट छोड़ के जा रहा है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, सब खुशी-खुशी आते हैं और मस्ती से जाते हैं। जी। सर जैसे आज तो इनका फंक्शन करवाया जा रहा है, इसके अलावा भी बच्चों के लिए जो किंडर वर्ल्ड के स्पेशल जो बच्चे हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं, उनके लिए और भी एक्टिविटीज़ स्कूल की तरफ से करवाई जाती है, और कोई कॉम्पिटिशन या स्किल बेस्ड कोई प्रोग्राम वगैरह करवाया जाता है? हमारे थ्रू आउट द ईयर इनका एक करिकुलम होता है जिसमें जी। कि हर मंथ में थीम वाइज एक्टिविटीज होती हैं। ओके। उन एक्टिविटीज में हम पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी रखते हैं, उन एक्टिविटीज में हम लोग जो है वो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट भी रखते हैं, और टाइम टू टाइम जहां हमें लगता है कि नहीं यहाँ पर हमें पेरेंट्स की हेल्प की जरूरत है, हम वो हेल्प भी लेते हैं। उसमें चाहे उनको हाइजेनिकली अच्छा बनाना है, एटिकेट सिखाना है, या हमें उनको किसी भी तरीके से जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसमें मेंटल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस इतनी ज्यादा आती हैं इस एज ग्रुप में, अगर हमें उसको इमोशनली स्ट्रांग नहीं करेंगे, सोशली दूसरे बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट कि वो बच्चे कल को फेस नहीं कर पाएंगे सोसाइटी को। जी। 21st सेंचुरी की जनरेशन है, आने वाले टाइम पे अभी इनके पास 15 इयर्स की एजुकेशन का, स्कूलिंग का पड़ा हुआ है। 15 साल के बाद इनका फ्यूचर क्या होगा हमें भी नहीं पता, और शायद इनको तो बिल्कुल भी नहीं है पता। लेकिन हमें इनको ऐसा बनाना है कि ये 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं बच्चों में जो होनी चाहिए इस जनरेशन में, वो स्किल्स हम इनमें डेवलप कर सके, हम इनको सोशली स्ट्रांग कर सके, इमोशनली स्ट्रांग कर सके, और इनको हम कोग्निटिवली एक स्ट्रांग कर जी। सके। सर आपने बात की कि पहले आपने बात की कि स्टेज से जो किया है बच्चों को परिचित करवाया जा रहा है, उनको कॉन्फिडेंस मतलब दिया जा रहा है। मैंने खुद बच्चों को देखा, वो खुद ही इतने कॉन्फिडेंस थे, मतलब ये कहीं न कहीं लगता है कि स्कूल की तरफ से और जो टीचर्स और आपका कांस्टेंट सपोर्ट है, उसकी वजह से ही मेरे को लग रहा है कि ये जो बच्चे हैं आज इतने मतलब कॉन्फिडेंट हैं। देखो किसी भी बच्चे में कॉन्फिडेंस आना जो है ये 1-2 दिन की बात नहीं होती जी। है। रूटीन में जब आप किसी बच्चे को प्रमोट करेंगे कि नहीं बेटा आपने इसको करना है, जी। इनिशियल स्टेज में बच्चा हेजिटेट करता है, जी। लेकिन जब आप उसको एटमॉस्फेयर ही ऐसा देते हैं कि नहीं यहाँ पर किसी को किसी से कोई डर नहीं है, फ्री माइंड आते हैं, और दे हैव एक्सेस टू द स्कूल प्रिंसिपल ऑफिस। मेरे स्कूल में बच्चे जब स्कूल में आते हैं और स्कूल में आकर के अगर उसको किसी के लिए कोई भी बात कहनी है, या उसको किसी ने हर्ट किया या कुछ किया या किसी ने कुछ बोल दिया, मेरे ऑफिस में सीधे आएंगे, प्रिंसिपल सर दिस चाइल्ड हैज done something wrong with me, or this child is not helping me, or this child is not accompanying me. They will be coming very openly and very confidently. जी। If they सर are open to talk to principal, I think you can imagine their confidence. सर, यही बात है कि कई स्कूलों में जो होता है कि डायरेक्ट आप बात नहीं कर सकते, आपको पहले टीचर्स को बताना होता है फिर प्रिंसिपल को। पर आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने बोला कि बच्चे डायरेक्ट जो कि आपसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए प्रोटोकॉल सब जगह होता है, जी। लेकिन जब प्रिंसिपल बच्चों के साथ कनेक्ट होता है तो जी। आई थिंक कि पेरेंट को भी लगता है कि नहीं मेरा बच्चा जो है ही कैन टॉक टू द प्रिंसिपल, जी।
अदरवाइज कई जगह मैंने देखा है कि प्रिंसिपल तो एक बहुत ज्यादा बैरियर्स के बाद मिलता है जा करके। लेकिन ठीक है, कई चीजें हैं जो टीचर लेवल पर की जा सकती हैं, कई चीजें हैं जो इंचार्ज लेवल पर की जा सकती हैं, कई चीजें हैं जो कोऑर्डिनेटर्स के लेवल पर की जा सकती हैं, हेडमिस्ट्रेस के लेवल पर की जा सकती हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए हमने इस चीज की फ्रीडम दे रखी है। सर ये जो आज आपने फंक्शन करवाया, पहले ये आइडिया कहाँ से आया कि मतलब हर साल करवाया जाता है ये? हर साल फंक्शन होता है, जी। एनुअल डे हर साल होता है। अभी हमारा रिदम्स का एनुअल डे है आज। नेक्स्ट सैटरडे को हमारा मेन स्कूल का एनुअल डे है, एनुअल एप्रिसिएशन डे जिसको हम बोलते हैं। फंक्शन हर साल होता है। हम पूरी टीम बैठती है कि क्या थीम के ऊपर हमें प्रोग्राम करना चाहिए। मतलब हर साल अलग 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 थीम के ऊपर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडल टाउन स्कूल जो है अब फुल फ्लेज्ड स्कूल है। अब जब ये फुल फ्लेज्ड स्कूल है तो हमने इसको क्या किया कि जो हमारा नेक्स्ट वीक में फंक्शन आ रहा है, मैं आपको और सभी श्रोताओं को उसके लिए भी इनवाइट करना चाहूंगा कि जो फंक्शन है उसमें हमने चेंजेस देखी कि मॉडल टाउन स्कूल पहले जो है वो एक छोटा स्कूल था जिसमें कि सिर्फ 22 में तो 2022 में 10th तक की क्लासेस बैठती थी। उससे पहले वहां पर प्राइमरी क्लासेस बैठती थी। अब इसमें सीनियर सेकेंडरी क्लासेस बैठ रही हैं, तो इसमें परिवर्तन आया है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है इसमें। तो हमारा जो नेक्स्ट सैटरडे को जो एनुअल फंक्शन है उसका नाम है परिवर्तन। तो इसको थीम को किसी ना किसी तरीके से स्कूल की ही किसी एक्टिविटी से जोड़ करके रखा जाता है और हर साल नया थीम होता है। जी। सर अभी आपने छोटे बच्चों के लिए इतना अच्छा फंक्शन किया, उनको सपोर्ट करने के लिए। अब आप बता रहे हैं कि एप्रिसिएशन प्रोग्राम भी होगा। बच्चों का लेवल मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। बिल्कुल, एप्रिसिएशन जो हमारा फुल फ्लेज स्कूल का जो एनुअल डे होता है, उसको एपीजे में हम एक नोमेनक्लेचर है कि उसको हम एनुअल एप्रिसिएशन डे बोलते हैं। उसका कारण ये होता है कि बहुत सारे बच्चों ने स्कूल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ज़ोन लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अलग-अलग एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके अचीवमेंट्स ली होती हैं। एकेडमिक्स में बोर्ड्स में अच्छा रिजल्ट देकर के जो है कुछ ना कुछ अचीव किया होता है। हमारे पास जैसे मैंने वैल्यू एजुकेशन की बात की, डॉक्टर सत्यपाल जी बहुत ज्यादा फोकस करते थे वैल्यू एजुकेशन के ऊपर। तो जिन बच्चों में वैल्यूज हैं, जिन बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, उनको हम सारा साल ऑब्जर्व करते हैं, उनका हम प्रॉपरली टेस्ट करते हैं और उनमें से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं मिडिल, सीनियर और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, उनको कैश प्राइजेस भी देते हैं। तो यही कारण है कि उसको हम एप्रिसिएशन डे बोलते हैं। सर ये तो फिर मतलब बच्चों के लिए और भी मोटिवेशनल बात हो जाएगी कि बच्चे खुद आगे आए, फिर उनका जो होगा एप्रिसिएशन डे पर उनको जो कि है प्राइज मिलेगा और बाकी जो बच्चे हैं वो उनको देख के मोटिवेट होंगे। हर साल अलग-अलग बच्चों को जब ये मोटिवेशनल अवार्ड्स मिलते हैं जी। या अपनी मेहनत से वो बच्चे जीत कर आते हैं या अपनी मेहनत से वो बच्चे एकेडमिक्स में जो है फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन पर आते हैं या बहुत अच्छा बोर्ड में स्कोर करते हैं, तो नेचुरली वो बाकी बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल होता है और उस एग्जाम्पल को क्लासरूम में ही ना रख करके हम सबको बताएं कि इन बच्चों ने मेहनत की, ये आगे आए, अब आपकी आपकी बारी है, तो वो नेचुरली मोटिवेट सर करता है। आज के प्रोग्राम की अगर बात करें किंडर वर्ल्ड का जो एनुअल डे है, आज कितने बच्चे जो कि हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे 100% बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं 100%? और 100% बच्चों को ही सर्टिफिकेशन दी जाएगी एंड ऑफ द फंक्शन में। इनको भी अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिक है। आप कितने साल के हो? 5। 5 इयर्स के हो। आज आप फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? अच्छी फीलिंग आ रही है। आपके मम्मा पापा आए हैं आपको देखने? हाँ, आए हैं। फुल फैमिली आई है? नहीं, मम्मा पापा आए हैं सिर्फ और फर्स्ट दीदी। अच्छा, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हो या हर बार करते हो आप? हर बार करते, सारे ही है यहाँ पे, सारे करते हैं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ? आपका क्या नाम है? यांश। फर्स्ट टाइम आप परफॉर्मेंस दे रहे हो? नहीं। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। टीचर्स ने पूरे अच्छे से सिखाया? हम्म। कब से सीख रहे हो आप? बहुत दिनों पहले। 4-5 डेज पहले? नहीं, उससे 1 पहले? मंथ। 1 1 मंथ। मंथ से पहले? फुल कॉन्फिडेंस है आपको? हाँ जी। ओके। का कृष्णा। कृष्णा, तो आज आप प्ले में क्या रोल कर रहे हो? जिनिक। जिनिका। आप वैसे भी मेरे को बहुत फनी से लग रहे थे, आप बहुत मस्ती कर रहे हो। फुल कॉन्फिडेंस है आपको? अच्छा होगा। कब से तैयारी कर रहे हो आप? बहुत दिनों से। बहुत दिनों से, 1 मंथ से। टीचर्स ने पूरा सपोर्ट किया। कौन कौन आया फैमिली से लगता है आपको देखने? मैम सारे। सारे। आपका क्या नाम है? शौर्य। शौर्य।
शौर्य, आप प्ले में कौन सा रोल कर रहे हो? अलादीन। अलादीन का कैसा लग रहा है आपको? कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हो? सितंबर। सितंबर से। टीचर्स ने फुल सपोर्ट किया आपको? फैमिली आई है आपको देखने? मम्मा पापा और मेरा ब्रदर। फुल कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करोगे? हाय जिनी, कैसे हो? बहुत। क्या रोल कर रहे हो आप आज? प्रिंसेस। प्रिंसेस का? आप प्रिंसेस भी लग रहे हो। कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हो? मैम नवंबर से। नवंबर से। मजा आ रहा है? आप कौन सा रोल कर रहे हो? जफर। कैसा लग रहा है आपको? ठीक। बड़े अच्छे लग रहे हो यार आप। कब से तैयारी कर रहे हो आप? सितंबर से। सितंबर से। फुल फैमिली आई है आपको देखने? नहीं, कौन कौन आया? मम्मा मम्मा आए हैं? और दीदी। दीदी। बहुत अच्छे लग रहे हो। ऑल द बेस्ट।